दोस्ती की गुप्त कुंजी वे कहते हैं कि खजाने संदूकों में छिपे होते हैं, जमीन के अंदर गहरे दबे होते हैं, तालों और नक्शों द्वारा सुरक्षित होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सबसे बड़ा खजाना बिल्कुल भी दफन न किया जाए? क्या होगा यदि ये स्पष्ट दृष्टि से छिपा हो, साजा हंसी, शांत साहस और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली मित्रता के बीच छिपा हो? ये तीन भाई बहनों की कहानी है, हुसैन, क्रीम और जोया, जिनका जीवन तब तक बिल्कुल सामान्य लगता था जब तक कि फूड मूड नामक एक छोटी बर्गर की दुकान के फर्श के नीचे छिपे धूल भरे पुराने नक्शे ने सब कुछ बदल नहीं दिया। जो एक आकस्मिक खोज के रूप में शुरू हुआ, वह एक असाधारण साहसिक कार्य में बदल गया, जो रहस्यमय प्रतीकों, जादुई जंगलों और उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ था। अपने भरोसेमंद दोस्त इजाज के साथ भाई बहन एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसने उनके साहस की परीक्षा ली, उनकी एकता को चुनौती दी और उन्हें किसी भी नक्शे से कहीं अधिक का सबक सिखाया। क्योंकि हर साहसिक कार्य के दिल में न केवल खोज का रोमांच छिपा होता है, बल्कि वे अनकहे बंधन भी होते हैं जो हमें एक साथ बांधे रखते हैं, तब भी जब रास्ता अंधेरा हो जाता है। ये सिर्फ खजाना खोजने की कहानी नहीं है। ये इस एहसास के बारे में है कि सबसे मूल्यवान खजाने वे हैं जो हम अपने भीतर रखते हैं। साहस, दयालुता और परिवार की अटूट ताकत। तो क्या आप दोस्ती की गुप्त कुंजी को उजागर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उनका साहसिक कार्य शुरू होने वाला है और ये शायद आपके दिल में भी कुछ खोल सकता है। रहस्यमय मानचित्र। एक सामान्य दोपहर को फूड मूड को साफ करते समय इजाज की नज़र धूल भरे फूले हुए नक्शे पर पड़ी। मानचित्र में अजीब प्रतीक थे और व्हिस्परिंग वुड्स की गहराई में एक बोल्ड एक्स अंकित था। जोया की साहसिक भावना तुरंत प्रज्वलित हो गई, जबकि क्रीम की स्वप्निल आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। विनम्र लेकिन बहादुर लड़के हुसैन ने सुझाव दिया, शायद यह एक खजाना है। इजाज ने फीकी लाइनों को देखकर आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराए, या शायद यह सिर्फ एक पुराना पिज्जा डिलीवरी रूट है। लेकिन जिज्ञासा जीत गई और यात्रा शुरू होने वाली थी। फुसफुसाते जंगल में। जैसे ही वे व्हिस्परिंग वुड्स में पहुंचे, पेड़ हर हवा के साथ रहस्य फुसफुसाते थे। वे जितनी गहराई में गए, ये उतना ही शांत हो गया, सिवाय उनके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट के। जोया ने निडर दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व किया। उसकी आवाज़ स्थिर थी, एक साथ रहो और हम ठीक हो जाएंगे। क्रीम ने मनमोहक परिवेश का रेखाचित्र बनाया, उसकी पेंसिल पन्नों पर नाच रही थी। हुसैन ने रास्ते को ध्यान से देखा, हर मोड़ और मोड़ पर ध्यान दिया, जबकि इजाज उसके पीछे चल रहा था। कभी कभी अपने दर्द वाले पैरों के बारे में शिकायत कर रहा था, लेकिन गुप्त रूप से रोमांच का आनंद ले रहा था। टूटा हुआ पुल। वे गरजती हुई नदी पर बहते हुए एक जर्जर प्राचीन पुल पर पहुंचे। जोया निडर होकर सबसे पहले पार कर गई। उसका आत्मविश्वास प्रेरणादायक था। हुसैन झिझक रहा था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने नीचे गहराई में देखा। डरना ठीक है, क्रीम ने धीरे से फुसफुसाया, उसकी आवाज़ में राहत देने वाली हवा थी। इजाज ने हार्दिक हंसी के साथ कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम एक साथ पार करेंगे। मैं बिल्कुल हल्का नहीं हूं, इसलिए अगर ये मुझे पकड़ लेता है तो आप अच्छे हैं। साहस डर का अभाव नहीं है, ये इसके बावजूद आगे बढ़ना है। जैसे ही हुसैन ने इजाज का हाथ थामा, उसे लगा कि उसका डर कम हो गया है। उसकी जगह विश्वास की गर्माहट आ गई है। डगमगाते कदमों से वे एक साथ पार हुए। पुल उनके नीचे चरमरा रहा था, लेकिन मजबूती से खड़ा था। दूसरी ओर पहुंचकर हुसैन घबराकर हंसा। वह तो किसी भी पहेली से भी अधिक डरावना था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को पहले से ज्यादा साहसी महसूस कर रहा था। पहेली दरवाजा। जंगल की गहराई में उन प्रतीकों और एक पहेली के साथ एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा मिला। जब से ज्यादा जरूरत होती है तो मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर महसूस होता हूँ। मैं क्या हूँ? इजाज ने निराश होकर अपना सिर खुजलाया। अदृश्य स्याही, मेरा धैर्य, वह बड़बड़ाया। क्रीम ने शांति से देखा और फुसफुसाया, उम्मीद है। दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुला। पुरानी धूल हवा में घूम रही थी। कभी कभी उत्तर हम जो देखते हैं उसमें नहीं, बल्कि हम जो महसूस करते हैं उसमें निहित होते हैं। अंदर आगे का रास्ता संकरा और अंधेरा था, जो केवल पत्थर की दीवारों की दरारों से निकलने वाली हल्की चमक से जगमगा रहा था। प्रत्येक कदम आगे बढ़ना विश्वास का कार्य था। छुपी हुई गुफा। उन्हें क्रिस्टल की कोमल चमक से नहाई हुई एक छिपी हुई गुफा मिली। बीच में एक कुर्सी थी, लेकिन कोई खजाना नहीं था। क्या हम यूं ही यहाँ तक आए?
इजाज ने एक कंकड़ मारते हुए आ भरी। हुसैन धीरे से मुस्कुराए, शायद खजाना सोना नहीं है। जोया की भौहें तन गई। फिर ये क्या है? उन्होंने गुफा की दीवारों पर नक्काशी देखकर खोजबीन शुरू की। अतीत के साहसी लोगों की कहानियां, पत्थर पर उकेरी गई उनकी कहानियां। जैसे ही उन्होंने अपनी उंगलियों से छवियों का पता लगाया, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा का असली उद्देश्य धन ढूंढना नहीं था, बल्कि उन प्राचीन साहसी लोगों की तरह याद की जाने वाली साहस और दोस्ती की अपनी कहानी बनाना था। प्रतिबिंब पूल गुफा के पीछे एक शांत, साफ तालाब था। जब उन्होंने अंदर देखा तो उन्हें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने अपनी यात्रा देखी, एक दूसरे की मदद करना, साथ मिलकर हंसना, डर का सामना करना। पूल यादों से झिलमिला रहा था, मानो कह रहा हो, ये तुम्हारा खजाना है। सच्चा खजाना वह बंधन है जो उन्होंने बनाया था। पानी की सतह पर प्रत्येक लहर में उनकी हंसी की गूंज थी, प्रत्येक छलक में उनकी विजय की स्मृति थी। वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, अपने साझा अनुभवों की सुंदरता में डूबते हुए, कभी कभी सबसे बड़े रोमांच का एहसास करते हुए। दोस्ती की कुंजी उनके एहसास से प्रभावित होकर पूल झिलमिला उठा और उसकी गहराई से धीरे धीरे एक सुनहरी चाबी निकली। ये किसी खजाने की चाबी नहीं, बल्कि एक प्रतीक था। ये समझने की कुंजी कि दोस्ती, साहस और दयालुता जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। जोया ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है हमें सोने से भी बड़ी किसी चीज की चाबी मिल गई है। जैसे ही उन्होंने चाबी एक साथ पकड़ी, एक गर्म रोशनी उन पर छा गई। चाबी से नहीं, बल्कि ये जानने की खुशी से कि उन्होंने कुछ कालातीत ताला खोल दिया है। एक साथ रखने पर चाबी अधिक चमकती थी। ये याद दिलाती थी कि उनका बंधन सच्चा जादू था। वापस यात्रा, जैसे ही वे वापस आए, उन्हें अलग महसूस हुआ, मजबूत, करीब। वे इजाज के पुल क्रॉसिंग डर और हुसैन के अत्यधिक पैक किए गए बैकपैक के बारे में हंसे। उन्होंने सोने से भी अधिक मूल्यवान चीज की खोज की थी, दोस्ती का महत्व और इसके साथ आने वाले रोमांच। जंगल कम भयावह लग रहा था, छायाएं कम अंधेरी थीं, क्योंकि वे अपनी दोस्ती की रोशनी अपने भीतर लेकर आए थे। रास्ते में उन्होंने एक खोए हुए यात्री को अपना रास्ता खोजने में मदद की, अजनबियों के साथ कहानियां साझा की और महसूस किया कि उनके साहसिक कार्य ने न केवल उन्हें बदल दिया है, बल्कि उनसे मिलने वाले अन्य लोगों के दिलों को भी छू लिया है। फूड मूड के लिए एक उपहार, फूड मूड पर वापस उन्होंने चाबी दीवार पर लटका दी। ग्राहक अक्सर इसके बारे में पूछते थे और हर बार वे अपनी कहानी साझा करते थे। सबसे अच्छा खजाना, इजाज मुस्कुराते हुए कहते, वह है जो आपके दिल में रहता है। उनकी कहानी फैल गई और दूसरों को याद दिलाया कि सच्चा खजाना वह नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, ये वह है जिसे आप के साथ मिलकर बनाते हैं। समय के साथ फूड मूड सिर्फ खाने की जगह से कहीं अधिक बन गया। ये लोगों के लिए अपनी कहानियाँ, सपने और रोमांच साझा करने का एक एकत्रित स्थान बन गया। कुंजी अपनी सामग्री के कारण नहीं, बल्कि अनगिनत दिलों को छूने के कारण गर्मजोशी से चमकी। अगला साहसिक कार्य शुरू होता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब वे एक साथ बैठे अपने अगले साहसिक कार्य की योजना बना रहे थे, तो उन्हें एक बात निश्चित रूप से पता थी, सबसे अच्छी यात्राएं वे हैं जो दोस्तों के साथ साझा की जाती हैं। अगली बार, इजाज ने मजाक में कहा, चलो एक खजाना ढूंढते हैं जो स्नैक्स के साथ आता है। कमरा हंसी से भर गया और उनके दिल आगे आने वाले किसी भी साहसिक कार्य के लिए तैयार थे। नक्शे फैले हुए थे, नई पहेलियों का इंतजार था, लेकिन सबसे बड़ा उत्साह ये जानना था कि वे इन सब का एक साथ सामना करेंगे। जैसे ही सूरज डूबा, फूड मूड पर सुनहरा रंग छा गया। उनकी आत्माएं आगे के अंतहीन रोमांच के वादे के साथ बढ़ गई। कहानी की नीति, सच्चा खजाना सोना या जवाहरात नहीं है। ये वह मित्रता है जो हम बनाते हैं, वह साहस है जो हम अपने भीतर पाते हैं, और वह दयालुता है जो हम साझा करते हैं। और कभी कभी ये वे कहानियाँ हैं जो हम बनाते हैं, और जिन दिलों को हम छूते हैं, वे प्रेम, हंसी और रोमांच छोड़कर सबसे अधिक चमकते हैं। दोस्ती की गुप्त कुंजी, भागदू गोल्डन कुंजी फूड मूड में गर्व से लटकी हुई थी, जो दोस्ती, साहस और रोमांच का प्रतीक थी, जिसने जोया, क्रीम, हुसैन और इजाज को हमेशा के लिए बदल दिया था। अपनी पहली यात्रा से लौटने के बाद उन्हें विश्वास था कि उन्हें सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, वह बंधन जो उन्होंने साहस, दयालुता और आत्मखोज के माध्यम से मजबूत किया था। लेकिन सच्चा रोमांच वास्तव में कभी खत्म नहीं होता, वे बस नई शुरुआत के द्वार खोलते हैं। जैसे ही वे हंसे
और अपने पिछले साहसिक कार्य को याद किया। एक शांत शाम को चाबी से एक अप्रत्याशित चमक ने दुकान को भर दिया। ये सिर्फ अतीत की याद नहीं थी, ये एक कॉल थी। चाबी आराम करने के लिए नहीं थी, इसमें उजागर करने के लिए और भी रहस्य थे, और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें कम ही पता था, यह चमक एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जो न केवल उनके साहस की परीक्षा लेगी, बल्कि उनके दिल, उनके दिमाग और उन बंधनों की भी परीक्षा लेगी जो उन्हें एक साथ बांधते हैं। कुंजी फिर से चमकती है उनके आखिरी साहसिक कार्य के कुछ ही दिनों बाद। दीवार पर लटकी सुनहरी चाबी दिल की धड़कन की तरह स्पंदित हो चमकने लगी। दोस्त चारों ओर इकट्ठे हो गए, उनका उत्साह सतह के नीचे उबल रहा था। यह क्यों चमक रहा है? क्रीम फुसफुसाए, उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। हुसैन करीब झुक गया, उसका चेहरा सुनहरी रोशनी में नहा गया। शायद यह सिर्फ एक सजावट बनने से ज्यादा कुछ चाहता है, इजाज ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा। अचानक एक हल्की सी क्लिक के साथ दीवार में छिपा हुआ कंपार्टमेंट चरमरा कर खुल गया और चाबी में खोदे गए समान प्रतीक के साथ सील की गई एक धूल भरी स्क्रॉल दिखाई दी। जोया ने अपने भाई बहनों क्रीम और हुसैन पर नजर डाली, उनके दिल एक साथ धड़कने लगे। साहसिक कार्य उन्हें फिर से बुला रहा था। छिपा हुआ संदेश स्क्रॉल को खोलने से एक नक्शा सामने आया, न केवल व्हिस्परिंग वुड्स का, बल्कि दूरदराज के इलाकों का भी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चर्मपत्तर पुराना था, किनारे टूटे हुए थे, फिर भी निशान स्पष्ट थे, जैसे अतीत की फुसफुसाहटें बाहर तक पहुंच रही हों। मानचित्र के साथ अजीब प्रतीक और एक रहस्यमय संदेश था। कुंजी ने आपके दिलों को खोल दिया, अब ये आपके दिमाग का मार्गदर्शन करेगी। उस रास्ते का अनुसरण करें जहां साहस जान से मिलता है। जोया ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लगता है हमारा साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। क्रीम ने सिर हिलाया, उसकी जिज्ञासा जगी, जबकि सबसे छोटा भाई हुसैन प्रत्याशा के साथ मुस्कुराया, पहले से ही आगे की चुनौतियों की कल्पना कर रहा था। उन्होंने अपना जरूरी सामान पैक किया, दिल उत्साह और आश्चर्य से भरे हुए थे। भूले हुए खंडहर मानचित्र द्वारा निर्देशित होकर वे परिचित जंगलों से परे समय से अछूते क्षेत्रों में चले गए। जंगल के भीतर कोहरे में डूबा हुआ आइवी और लताओं के साथ उगे हुए प्राचीन खंडहर खड़े थे, जो चांद की रोशनी में मंद चमक रहे थे। टूटे हुए पत्थर भूली हुई कहानियां फुसफुसा रहे थे और हवा रहस्य से भरी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे जटिल नक्काशी स्क्रॉल पर मौजूद प्रतीकों से मेल खाते हुए प्रतीकों से भरे एक तोरण द्वार के पास पहुंचे, चाबी की चमक तेज हो गई। यह जगह जीवंत लगती है, क्रीम बुदबुदाया, उसकी उंगलियां प्राचीन पत्थर का पता लगा रही थीं। उन्होंने अंदर कदम रखा, इस बात से अनजान कि खंडहरों में न केवल रहस्य है, बल्कि उनकी एकता, जान और साहस का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण भी हैं। परिप्रेक्ष्य की पहेली। अंदर उन्हें एक विशाल हॉल मिला, जिसका फर्श हिलती हुई पत्थर की टाइलों से बना था। प्रत्येक चरण में अलग अलग पैटर्न और छवियां सामने आईं, जो इस बात पर निर्भर करती थीं कि वे कहाँ खड़े हैं। जैसे जैसे छवियों का मतलब क्या है, इस पर बहस छिड़ गई तो निराशा बढ़ गई। यह स्पष्ट रूप से एक नक्शा है, जोया ने जोर देकर कहा, उसकी आवाज दृढ़ थी। नहीं, यह एक पहेली है। हुसैन ने समान रूप से दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिवाद किया। तनाव को कम करने का प्रयास करते हुए इजाज ने हंसते हुए कहा, या शायद ये दोनों है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। यही कुंजी थी, ये समझना कि विभिन्न दृष्टिकोण सत्य को धारण कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वे पीछे हटे, एक दूसरे के विचार सुने और पहेली को एक साथ जोड़ा। जमीन खिसक गई, एक छिपा हुआ मार्ग सामने आ गया, एक सबक उनके दिलों में अंकित हो गया। सच्ची समझ दूसरों की आंखों से देखने से आती है। इको चैम्बर छिपा हुआ मार्ग एक गोलाकार कक्ष की ओर ले जाता था, जहां हर ध्वनि अजीब तरह से गूंजती थी, जिससे उनकी आवाजें विकृत प्रतिबिंबों में बदल जाती थी। जब जोया बोलती तो प्रतिध्वनि उन शब्दों से जवाब देती थी जो उसने नहीं कहे थे। आपको लगता है कि सुना? वह हाँफने लगी। कक्ष में केवल ध्वनियां ही गूंज नहीं रही थीं। ये उनके विचारों और भावनाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था, उनके डर और असुरक्षाओं को बढ़ा रहा था। प्रत्येक नकारात्मक विचार के साथ परछाइयां निकट आती प्रतीत होती थीं। ये महसूस करते हुए कि कक्ष ने उनके आंतरिक संदेह को प्रतिबिंबित किया है, वे गूंज का सामना करते हुए एक साथ खड़े हो गए। एक दूसरे को प्रोत्साहन, आशा और प्यार के शब्द बोलने से अराजक गूंज शांत हो गई।
सामंजस्यपूर्ण फुसफुसाहट में बदल गई। आगे का रास्ता रोशन किया, उन्हें सकारात्मक शब्दों, आत्मविश्वास की शक्ति सिखाई। छुपी हुई तिजोरी खंडहरों के मध्य में उन्हें पत्थर से जड़ा हुआ एक विशाल तिजोरी का दरवाजा मिला, जो चाबी से मेल खाते प्रतीकों से सुसज्जित था। जैसे ही जोया ने सुनहरी चाबी डाली, वह पहले से कहीं अधिक चमक उठी, जिससे उनके चेहरे पर गर्म रोशनी फैल गई। दरवाजा कराहते हुए खुला, जिसमें खजाना नहीं बल्कि एक दर्पण जैसी सतह दिखाई दी जो पानी की तरह लहर रही थी। इसमें झांकने पर उन्हें अपने प्रतिबिंब नहीं बल्कि अपनी यात्रा की ज्वलंत यादें दिखाई दी, हंसी, भय, विजय और विकास के क्षण। क्रीम ने विस्मय से भरते हुए फुसफुसाया, यही वह कुंजी है जो हमें मार्गदर्शन कर रही थी। विकास के प्रतिबिंब आईने ने यादों के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाया। इससे पता चला कि वे अपने कारनामों से कौन बन गए थे। जोया ने उसकी बहादुरी देखी, क्रीम ने उसकी बुद्धिमत्ता, हुसैन ने उसकी अटूट दयालुता और इजाज ने उसका दिल हंसी और साहस से भरा। इजाज ने आंसू पोंछते हुए हंसते हुए कहा, लगता है कि आखिरकार मैं सिर्फ एक बर्गर मास्टर से कहीं ज्यादा हूँ। उन्हें एहसास हुआ कि चाबी ने भौतिक संपदा का नहीं बल्कि एक गहरे खजाने का ताला खोला है, आत्मखोज। व्यक्तिगत रूप से और एक टीम के रूप में उनका विकास ही सच्चा पुरस्कार था। एक नई कुंजी, एक नया सपक दर्पण के पीछे उन्हें एक छोटी चांदी की चाबी मिली जिस पर अपरिचित प्रतीक अंकित थे। ये सिर्फ एक और कुंजी नहीं थी, ये एक वादा था, भविष्य के रोमांचों और सबकों का प्रतीक जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर चाबी कुछ अलग खोलती है, हुसैन ने सोच समझकर उसे धीरे से पकड़ते हुए कहा। यह हम जो बनना चाहते हैं उसके अगले भाग को खोल सकता है। उन्होंने चाबी सुरक्षित रूप से जोया के बैग में रख दी। इसकी ठंडी धातु ये याद दिलाती है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पुनः फूड मूड पर लौटते हुए उन्होंने चांदी की चाबी सुनहरी चाबी के बगल में लटका दी। दुकान अधिक गर्म, समृद्ध महसूस हुई, खजाने से नहीं बल्कि यादों से। नियमित ग्राहकों ने नई कुंजी देखी, जिसे उनके मन में उत्सुकता भरे प्रश्न उठने लगे। हर बार वे अपनी कहानी साझा करते थे, आरामदायक जगह पर हंसी गूंजती थी। 2 चाबियां, 2 रोमांच, मुस्कुराई, उसका दिल भर आया, और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। चाबियां सिर्फ सजावट नहीं थीं, वे उनके द्वारा की गई यात्राओं और उनके द्वारा बनाए गए अटूट बंधन के प्रतीक थे। साहसिक कार्य कभी खत्म नहीं होता। एक शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, वे खिड़की के पास बैठे बाहर की दुनिया को देख रहे थे। सुनहरी और चांदी की कुंजियां धीरे धीरे चमक रही थीं, जिनका प्रतिबिंब दीवारों पर नृत्य कर रहा था। तो आगे क्या है? क्रीम ने पूछा, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे जो भी हो, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। हुसैन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि भाई बहन और दोस्त यही करते हैं। उनके दिल हल्के थे, दोस्ती की गर्माहट से भरे हुए थे, और ये जानने का रोमांच था कि जीवन का सबसे बड़ा रोमांच उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जिन्हें आप प्यार करते हैं। कहानी की नीति: सबसे बड़ी चाबियां सिर्फ दरवाजे नहीं खोलती, वे हमारी, दूसरों की और हमारे आसपास की दुनिया की समझ को उजागर करते हैं। सच्ची दोस्ती सिर्फ रोमांचों से नहीं बल्कि रास्ते में सीखे गए सबक और परिवार और दोस्ती से बने बंधनों से बढ़ती है। हर यात्रा एक छाप छोड़ती है, और असली खजाना वह प्यार, साहस और जान है जो हम रास्ते में इकट्ठा करते हैं।